हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने किया था मोनोपोली मार्केट और उसके फीचर्स। अब इसमें हम कवर करेंगे कि इस मार्केट में हम कैसे प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोली। तो इसमें भी हमारे दो अप्रोच है, डेट इज़ TRTC अप्रोच एंड MRMC अप्रोच। तो TRTC अप्रोच क्या होती है, जैसे हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देखा था, कुछ इस तरीके से इसमें होता है कि एक मोनोपोलिस्ट है जो मैक्सिमम प्रॉफिट कब अर्न करता है, जब टी और टीसी का डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर मैक्सिमम होता है। तो उसी केस में क्या होता है, कोई भी एक सेलर होता है उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। बाय फिक्सिंग डिफरेंट प्राइसेस, जब वो अलग अलग प्राइस को फिक्स करते हैं तो उसके जो लेवल ऑफ प्रॉफिट होता है उसमें क्या होता है, चेंज होता रहता है और मैक्सिमम प्रॉफिट वो इसी पोजीशन पे करते हैं जहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में होता है। तो यहाँ पर भी टीआर कहाँ से, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है कि टीआर हमारा जीरो कब होएगा, जब कुछ प्रोडक्शन होगा ही नहीं। और टीसी हमारा पी से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये कितना हमारा फिक्स कॉस्ट है कि जब कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कॉस्ट हमारी ज़ीरो है, तो भी हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है क्योंकि हमारी जो है वेरिएबल कॉस्ट नहीं लग रहा है, फिक्स कॉस्ट का क्या होता है, हमें लॉस होता है। जैसे जैसे प्रोडक्शन होगा हमारी जो है कॉस्ट रिवेन्यू भी क्या होगा, बढ़ता रहेगा। अब जैसे हमारी प्रोडक्शन हो रहा है तो स्टार्टिंग में हमारा क्या होता है, रिवेन्यू कम होता है, बट इनिशियली वो इंक्रीज़ होता है, देन फिर वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें वही सेम है कि कैसे हमारा जो है प्रॉफिट स्टार्टिंग में लॉस में होता है, देन हम प्रॉफिट वाले सिचुएशन में आते हैं, फिर से हम लॉस में आ जाते हैं। और इस पॉइंट पे हम क्या होते हैं, सी वाले पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे होते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें मैक्सिमम क्या हो रहा है, रिवेन्यू हो रहा है। अब नेक्स्ट अप्रोच है MRMC अप्रोच। इसमें भी वही दो कंडीशन है। फर्स्ट है कि MC MR के इक्वल होना चाहिए एंड सेकंड MC जो है कट करना चाहिए MR को फ्रॉम बिलो, नीचे से वो कट करते हुए जाना चाहिए। तो इसमें हम तीन केस देखेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस का। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब अर्न होते हैं, जब हमारे एवरेज रेवेन्यू क्या होते हैं, एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होते हैं। अब आपको पता है नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, सुपर नॉर्मल में, कि एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो मैं डायग्राम से समझाती हूँ। यहाँ पर हमारा एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, ये होता है, और ये क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। MC यू शेप होता है ये, और एवरेज कॉस्ट यहाँ ज़्यादा है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी, MR शुड बी इक्वल टू MC। तो इस पॉइंट पे हमारा MR MC इक्वल होता है, तो ये डिसाइड हो गया हमारा प्राइस, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या थी कि MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो, कि MC जो है वो MR को कट करे नीचे से। अब MR है हमारी ये, और MC नीचे से कट कर रही है और ऊपर तक जा रही है, तो ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा फुलफिल हो रहे हैं दोनों। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या कंडीशन है कि एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। AR ये है हमारी और AC ये है, तो ये सारा हमें क्या हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड है हमारा कंडीशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा होता है, जहाँ पर हमारा एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता है। तो ये AR है, ये MR है, वही MC। बस हमें चेंजेस किस में करना है, AC में चेंज करके बारी बारी दिखाना है। जैसे ऊपर वाले में हमने दिखाया, AC क्या हो रही है हमारी, नीचे से जा रही है, और इसमें क्या दिखा रहा है, AC हमारी इसको ऊपर से जा रही है, AR को कट करते हुए जा रही है क्योंकि AR इज इक्वल टू AC है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल है दोनों। अब थर्ड है कंडीशन अब नॉर्मल लॉस की, जहाँ पर एवरेज कॉस्ट जो है वो ज़्यादा एवरेज रिवेन्यू से। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारी एवरेज कॉस्ट क्या है, ऊपर है, और हमारी एवरेज रिवेन्यू नीचे है, तो ये वाला सारा पोर्शन क्या हो रहा है, हमारा लॉस का। तो इस अप्रोच के थ्रू हम ये देखते हैं किस कंडीशन में कैसे हमें नॉर्मल प्रॉफिट होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल लॉस होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम जो है मोनोपोली मार्केट में प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। थैंक यू।